उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में सामाजिक नेटवर्किंग के कार्यक्रमों और सफलता के उदाहरण विषय की चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के सप्तम भाग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम विषय पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत अभियान विषय पर विचार किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने देर आयत दुरुस्त आयत वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए देश में वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ने का फैसला किया है। अब बिल्कुल हम बात जो करने वाले हैं वो है एनसीएपी के बारे में। इसके तहत 300 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी शुरू किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में 10 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत की। एनसीएपी नाम की यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी। क्या है एनसीएपी, यह जानना जरूरी है। ये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसमें संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए काम करना है। देश के ज्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की इस देशव्यापी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 102 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM 2.5 यानी 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाए ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो काम किए जाने हैं उसमें पैसे की कमी बाधा न बने। प्रत्येक शहर को प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर कार्यान्वयन के लिए अपनी कार्य योजना विकसित करने के लिए कहा जाएगा। 2 पहिया वाहनों के क्षेत्र में ई मोबिलिटी की राज्य स्तरीय योजनाएं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से वृद्धि, BS6 मानदंडों का कड़ाई से कार्यान्वयन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना और प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए तीसरे पक्ष के ऑडिट को अपनाना भी एनसीएपी में शामिल है। एनसीएपी केवल एक योजना है और कानूनन बाध्यकारी नहीं है तथा इसमें दंडात्मक कार्रवाई करने या जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। एनसीएपी को बनाते समय उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को मद्देनजर रखा गया है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि वायु प्रदूषण कम करने वाले अधिकांश कार्यक्रम पूरे देश के लिए न होकर शहर विशेष के लिए बनाए जाए, जैसा कि विदेशों में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बीजिंग और सियोल जैसे शहर जिनमें ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम चलाने के बाद 5 वर्षों में PM 2.5 के यानी 2.5 के स्तर में 35 से 40% कमी देखने को मिली। लेकिन विदेशों में ऐसे कार्यक्रम कितना भी सफल क्यों न हो, उपरोक्त मात्रा में कमी होने के बावजूद हमारे देश में अधिकांश शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो हाल है उसमें 2024 तक यदि 30% की कमी हो भी जाती है तो उसके बाद भी प्रदूषण का स्तर खतरे की सीमा से बहुत अधिक होगा। इतनी सारी बातें, इतने सारे तथ्य, इतने सारे कार्यक्रम, इतनी सारी योजनाएं आपके साथ हमने आज साझा की जो कि ई नेटवर्किंग या फिर नेटवर्किंग के संदर्भ में थी और वो जितनी भी योजनाएं हैं वो नेटवर्किंग की सहायता से चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम,
ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम आदि भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जो कि ई नेटवर्किंग या फिर नेटवर्किंग की सहायता से चलाए जा रहे हैं। व्याख्यान के सप्तम भाग में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम विषय पर विचार किया गया। इससे पूर्व नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग का स्वरूप, विभिन्न नेटवर्किंग साइट का स्वरूप, सोशल नेटवर्किंग यानी सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ और हानि, भाग 1-2, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि पर विचार किया गया था। आज के हमारे समस्त व्याख्यान पर दृष्टिपात करें तो आज हमें नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग किस प्रकार सामाजिक विकास के हितार्थ कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है, नेटवर्किंग का समाज में वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर क्या स्वरूप और योगदान है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, स्वच्छ अभियान या स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया आदि में जनता और सरकार के बीच के पर का कार्य सामाजिक नेटवर्किंग के द्वारा किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग की अपनी हानियां हैं तो अनगिनत लाभ भी हैं जिनसे हम अपने समाज से अनवरत और त्वरित रूप से जुड़े रह सकते हैं। आज का यह व्याख्यान संभवतः आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। ऐसी आशा के साथ, ऐसे उम्मीद के साथ हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।